दामोदर अग्रवाल के साथ रहे और उस समय की छवि बनी हुई अपने दोस्त की। और जब बात आई टिकट की तो नरेंद्र मोदी ने कहा इसको बनाओ, बहुत अच्छा आदमी है, इसके साथ रहो। एक सेकंड में वो चीज था। इसका मतलब है कि जब आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है ना, तो आप सोचते हैं कि मैं जिम्मेदारी से काट लूं या थोड़ा दूर जाऊं, छूट जाऊं। आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन इससे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी चूकेंगे आप सोचेंगे। क्योंकि एनिवर्सरी में कई लोग ऐसे खड़े किए जाते हैं जिनका नाम आपने पहले कभी सुना नहीं, उनको एकदम हीरो बना दिया जाता है एक सेकंड। वो तब होता है जब आप उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं, राइट। तो जिम्मेदारी आप 4 लोगों की है और ये 4 टीम के लोग, मैं जब इशारा करूंगा काजी साहब तो पूरी व्यवस्था। आज मुझे वहां से फोन नहीं आना चाहिए, अभी 3 बार फोन आ गया सर, कल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, एकदम आप टीम को एकदम तैयार करके भेजिए। तो ये 4 लोगों की टीम पूरी की पूरी जाएगी, जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन दे वो पूरा काम करेंगे और भोजन व्यवस्था को एकदम सुचारू रूप से करेंगे। तैयार हैं हम लोग? ताली बजाइए इन लोगों के लिए। आइए बात चालू करते हैं। क्या लिखा? अब इस चीज को समझना, लीडर का पतन अलग है और बिजनेस का पतन अलग है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। बिजनेस का पतन उसे कहते हैं जब बिजनेस खत्म हो जाता है, लीडर का पतन उसे कहते हैं जब बिजनेस भले चालू रहे, 2 लेके चालू रहेगी, वो डायमंड भी जाएगा, लेकिन उसका लीडरशिप का पतन हो जाएगा जब उसे कोई जानेगा नहीं, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जब उसके ऊपर कोई फेथ दुनिया का नहीं रहेगा, न कंपनी उससे कुछ कहेगी न लोग उनसे कुछ कहेंगे। जब लोगों की आशाएं आपसे खत्म हो जाएगी तो वो पैसा तो कमा लेगा, लेकिन जीवन में पैसों के बाद जो मिलने वाली चीजों से मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, फिर वो कभी उसे मिलेगी। ऐसे कई लोग हैं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जिनके अंदर 2 लेख चल गई, वो बड़ी बड़ी पिनों पर पहुंच गए, लेकिन कोई उन्हें नहीं जानता। अगर वो यहां से कश्मीर से कन्याकुमारी निकले और रास्ते में किसी को बोले कि मैं ये पगड़ा पगड़ा बोल रहा हूं और मैं आरसी का इतना बड़ा पिन हूं, तो वो कोई उसके लिए काम के लिए नहीं आएगा रास्ते में। लेकिन कुछ लोगों की लीडरशिप होती है, उनको पूरी दुनिया जानती है, जैसे हमारे आदरणीय दिनेश चौधरी सर जो है सफाई, लेकिन उनके अंदर लीडरशिप है, पूरी दुनिया जानती है, और इस वजह से वो लोग कामयाब लीडर की श्रेणी में चले गए। तो सबसे पहले बता दूं, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसों के बाद आधी जिंदगी समझ में आती है, और तब जब समझ में आती है तब बिरला करोड़पति अरबपति खरबपति बनने के बाद समझ में आता है कि यार ये पैसों से संतुष्टि मिलती, इसलिए फिर वो बिरला मंदिर बनाता है, टाटा अपना हॉस्पिटल बनाता है। ये सारे वो लोग जो अमीर लोग हैं जिनको संतुष्टि नहीं मिली पैसा कमाने के बाद। तो पैसा एक अलग चीज है, लीडरशिप एक अलग चीज है। मैं अगली बार जब आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा बिजनेस के पतन के कारण, लेकिन आज बता रहा हूं लीडर के पतन के कारण। लीडर कब खत्म होना चालू होता है, कैसे कैसे कैंसर का रोग उसके अंदर धीरे धीरे चालू होता है, और कब उसको रोग हो जाता है उसको खुद को भी पता नहीं चलता। रेडी है? Yes. आइए। द फर्स्ट इज द नेगेटिविटी। अभी 2 चीजें होती, मैं तो हमेशा सच बोलता हूं, एक ये डायलॉग है जो है मुंह में बोल देता हूं, देखो मेरे से रुका नहीं जाता, मैं ऐसा बोल देता हूं। देखिए लीडर का काम क्या होता है, लीडर दुनिया को अच्छी तरह पता है, लीडर को कि दुनिया को मैं रोक नहीं सकता। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं तो यहाँ पर अलग अलग तरह के भांति भांति के लोग हैं, सबका अलग अलग दिमाग है, सबकी अलग अलग सोच है, और मैं किसी एक व्यक्ति की सोच को बदल नहीं सकता। मैं उन सबकी सोच के अनुरूप काम करूंगा, ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा, बस एक उसका ही रोल होता है मात्र, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं। एक आम डिस्ट्रीब्यूटर में थोड़ी सफलताओं के बाद कुछ नेगेटिविटी आना चालू होती है, और नेगेटिविटी क्या होती है, क्या कमियां होती है, क्या कमियां ही पता रहनी चाहिए, क्या अच्छाइयों का कोई हमारे जीवन में महत्व नहीं होना चाहिए, वो छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में आती है। सर ये आरसी का प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत खराब है, और वो बोल रहा है वो तो ठीक है, 4 आदमी के सामने बोल रहा है, अब वो वाला मजा नहीं है, क्वालिटी गड़बड़, ये ठीक नहीं हो रहा, वो मुंह पर बोलना चालू। अब मुझे बात बताओ, पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक चीज बताओ जिसमें कोई कमी ना हो। हम यहां पर पहुंचे ना भाई साहब, टिके रहेंगे तो आज आरसी के 500-600 प्रोडक्ट,
अगर हम चले जाते ना तो आरसीएम की 500-600 पे आ जाती, हम पता नहीं कहाँ चले जाते। आदरणीय रमेश जैन साहब को अच्छी तरह पता है, जब आरसीएम 2002 में चालू हुआ, प्रोडक्ट लॉन्चिंग का फंक्शन था भीलवाड़ा में, पीसीजी को प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं, न कंपनी में किसी को नॉलेज, सब कपड़े में माहिर खिलाड़ी, सब ने उनको चढ़ाया कि सर डायरेक्ट सेलिंग में एफएमसीजी के प्रोडक्ट भी आने चाहिए। 3 प्रोडक्ट आए, एक टूथपेस्ट आया, एक नहाने का साबुन आया, एक कपड़े धोने का साबुन आया। भगवान कसम मेरी पूरी जिंदगी में इतना खराब प्रोडक्ट मैंने कभी नहीं देखा, पूरी लाइफ। ये सभी कुछ प्रोडक्ट होता, हाथ में साबुन लेते थे, पानी में डालते थे तो साबुन जैसा हो जाता, नहाते थे तो अंदर कंकर जैसा कुछ निकलता था नहाने के साबुन, और पेस्ट ऐसा था कि पेस्ट में भाई साहब पहले दबाते थे तो थोड़ी देर तक तो पानी निकलता रहता, फिर थोड़ी देर बाद पेस्ट आके लटकता था। ये मेरे साथ, और उस समय मेरी टीम थी, वो एक झटके में कहती थी ये क्या प्रोडक्ट है। मैं बार बार कहता था तुम किन चीजों पे ध्यान दे रहे हो, देखो प्रोडक्ट किसी ने गलती की सुधार लेगा, अगली बार कंपनी इसको ठीक कर लेगी, लेकिन तुम अगर नेगेटिव होकर छोड़ देते हो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को खत्म कर। तो वर्तमान जो चैलेंज है उनको थोड़ा भूलिए, भविष्य में क्या अच्छा होने वाला उस पर अगर थोड़ा सा फोकस हुआ तो आपकी चैलेंज खत्म हो जाए। तो जब हम मीटिंग सेमिनार जाते थे तो कुछ लोग सेमिनार में खड़े हो जाते थे, सर ये क्या पेस्ट है। मैंने कहा सर आपने पहली बार ओरिजिनल टूथपेस्ट देखा है, आपकी कोई गलती नहीं। वो क्या है ओरिजिनल कैसे, सर इसमें लौंग का तेल है, बताओ किसी में और में निकलता। हमें पता था कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमें पता था कि हम थोड़ी बात को आगे खिसका रहे हैं। ये बेचारा अगर नेगेटिव हो गया तो पूरी जिंदगी से खत्म हो जाएगा, और पेस्ट तो कंपनी अगले लोड में सही कर लेगी, कंपनी ठीक कर देगी, सिस्टम भी ठीक कर लेगी, प्रोडक्ट भी ठीक कर लेगी, मैनेजमेंट भी ठीक कर लेगी, ये पीओएस की ऐप भी ठीक कर लेगी, ये आपकी वेबसाइट भी ठीक कर लेगी। अरे ये सब ठीक किए जाने वाली किसी वस्तु है, तुम उस पर क्यों नेगेटिव हो। और जिंदगी में तुम करोगे तो ये कुछ न कुछ चले। जब कंपनी के प्रति हम थोड़ा नेगेटिव होने लग जाते हैं, अपलाइन के प्रति हमारे अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, और जब सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, अपलाइन की ही बुराई करना चालू करते हैं, तो हमारे अंदर एक कैंसर का जन्म होता है। और वो कैंसर हमें किस कदर खोदता है, कभी कभी वो आपकी टीम को ही पूरा खोदता है। कंपनी के प्रति नेगेटिविटी, अपलाइन के प्रति नेगेटिविटी, डाउनलाइन के प्रति नेगेटिविटी। कुछ लोग अपनी डाउनलाइन का खुलेआम प्रदर्शन करते हैं, ये इसको जो कहते हैं ना वाला कभी करता ही नहीं। और वो मुझे कह रहा है, अरे भाई वो तुम्हारा बच्चा है, ये तुम्हारी जवाबदारी है। अगर वो काम करता है, नहीं करता है, कैसा भी करता है, उसे सही ट्रैक पे लाना है। तुम क्रिटिसाइज करके किसी को भी ठीक नहीं कर पाओगे। मेरी अपलाइन तो बार बार बोलती है, अच्छा कह के अच्छा बना। हम बुराई करके किसी को अच्छा नहीं बना पाए, क्रिटिसाइज करके किसी को ठीक नहीं कर पाए। बीबी चाय लेकर आई है, चाय में शक्कर डालना भूल गई है, तुम अगर बोलो कि पूरी जिंदगी खराब हो गई मेरी, एक चाय पीता हूं उसको भी ढंग से नहीं बनाती। अगर तुम काम करने वाले को क्रिटिसाइज करोगे तो बीबी भी बोलेगी, अगर मेरी चाय समझ में नहीं आती तो कल से तुम्हारी तुम बना लो, तुम तो और फंस जाओ। एक आदमी को क्रिटिसाइज करके आप काम से मुक्ति दो कर रहे हैं। ये आदमी कभी ढंग से काम नहीं करता, वो कहे ठीक है फिर कल से करूंगा, आप तो फ्री कर रहे हैं। जो गड़बड़ करता है उसको थोड़ा और अप्रिशिएट करके उसको थोड़ा नजदीक लाओ। अगर 5 बातें आपको बोलनी है, एक कमी बोलनी है, तो 4 अच्छाइयां बोलो। उसे एहसास होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे बारे में जानता है, ये मेरी अच्छाई के बारे में। अगर भाई चाय में शुगर डालना भूल गए, आपको ऐसा क्यों बोलना है, जिससे उसे जिम्मेदारी मुक्त करोगे। आपको थोड़ा मुस्कुराना है और बीवी को धीरे से कहना है, इधर बैठ, पूरे दिन मेरा काम काम काम, मशीन है क्या। इतने साल हो गए शादी को, पता चाय कितनी बार साथ में पी। वो शर्माई, वो कहते मैं लेके आती हूँ, रुक 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 रुक, एक ही कप से पिए, एक सिप तुम एक सिप में, पहली सिप उसके सामने पीजिए, बिल्कुल भी मत बताइए कि शुगर नहीं। दूसरा कप उसे हाथ में दे दीजिए, जब वो हाथ में लेकर खुद ही कहेगी दिमाग खराब है तुम्हारा, इसमें तो चाय शुगर ही नहीं है, तो तुम क्या कहने वाले।
तो अब तुम जो कहने वाले थे तुम्हारी बीवी ने कह दिया, सारा ट्रांसफर कर दिया वहां। शेप कीजिए ना, आप थोड़ा चाय पर इतना फोकस मत कीजिए। ये बीवी ने चाय में शुगर डालकर कोई बहुत बड़ी दुनिया की भारी गलती नहीं कर दी। अरे ये चाय में शुगर डालना भूली ही इसलिए है कि उसने चाय बनाई है। चाय बनाने पे फोकस करो, शक्कर कम होने पर फोकस करोगे तो जिंदगी अंधकार में। अगर वो चाय बनाती है तो शक्कर डालना भूलती है ना। अगर कल कह देती तुम्हारी चाय तुम बोला बना लो, तो बताओ शक्कर डालना भूलती है? जब हमारे लोग काम करेंगे तो गलतियां ना हो, ऐसा कैसे संभव है भाई? इंसान है कि भगवान थोड़ी है कि गलती नहीं होगी। लेकिन नेगेटिविटी डाउनलाइन के प्रति नहीं, डाउनलाइन के विषय में कभी भी ऐसे वर्ड नहीं बोलना, और तब बिल्कुल नहीं बोलना जब आसपास कोई आदमी खड़ा। डाउनलाइन से कंधे पर हाथ रख के हमेशा ऐसा बात कीजिए कि अगर ये तुम्हारा सगा बेटा होता तो तुम क्या करते? अगर सगा बेटा थोड़ा सा बिगड़ता तो तुम क्या उसका साथ छोड़ देते? तुम अंतिम समय तक प्रयास नहीं करते उसे सुधारने? और वही काम आपको अपनी डाउनलाइन के प्रति करना है। और क्रॉस लाइन में तो नेगेटिविटी फैलाना पाप ही है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। लीडर के बदल के कारण नंबर 2, जब अपलाइन से संबंध कम होने लगे, डाउनलाइन से रिलेशन कम रहने लगे और क्रॉस लाइन से रिलेशनशिप बहुत अच्छी होने लगे, तो समझ लो आपके पतन की गिनती उल्टी शुरू हो। अपलाइन से बन नहीं रही है, डाउनलाइन से बन नहीं रही है, क्रॉस लेकर घर पर बैठकर पार्टियां हो। ये कितना खतरनाक काम तुम खेलने जा रहे हो, तुम किस बम में हाथ डालने जा रहे हो तुम्हें पता ही नहीं। और जब दो लोगों को पता है कि एक दूसरे का फायदा एक दूसरे से नहीं है, नुकसान नहीं है, तो दो लोग कभी भी काम की बात कर ही नहीं सकते। दो पड़ोसन की बात कभी सुनकर देखना, तब तक उनमें आएगा। दो पड़ोसन है, इसके घर से इसको कोई लेना देना नहीं, इसके घर से इसको कोई लेना देना नहीं, तो क्या बात? पलड़ा भाग गया, उसके घर पे वो हो गया, रात को ऐसी आवाजें आ रही थी, ये सब कुछ गलत हो रहा था। ये एक दूसरे में नेगेटिविटी फैलाने वाली बात। और जब भी क्रॉस लेग से रिलेशनशिप आपकी बनना चालू हुई तो आप समझ लीजिए आप घर की निकाल। कई लोग हैं जो मीटिंग कहां है ये पूछने के लिए अपलाइन की बजाय क्रॉस लेग को कॉल लगाते हैं। अरे सिस्टम में तुम सबसे पहले पैदा ही क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि एक आदमी खड़ा हुआ उसने 3 लेग बनाई तो तीनों आपस में क्रॉस है ना। अगर इनकी रणनीति को आप पहले क्लियर नहीं करोगे तो ये तीनों मिलकर तुम्हें उल्टा टांग, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ होने वाले है। क्रॉस लेग से बात करना भी अपराध है। कितनी हद तक बात करनी है जो मैं आपको बता देता हूं। क्रॉस लेग है दूर के रिश्ते का सगा भाई। कौन सा? थोड़ा लंबा बोलिए, दूर। नहीं, तुम अगर दूर को दूर बोलोगे तो दूरी लगेगी नहीं, आपको लंबा बोलना पड़ेगा। दूर के रिश्ते का सगा भाई। थोड़ा एक साथ सब बोलेंगे, दूर के रिश्ते का। जब तक कि हमारे पास कोई सिस्टम की जवाबदारी ना हो, सिस्टम की जवाबदारी है, जैसे कल आपको प्रेसिडेंट बना दिया यूवीएस का, तो आपको काम से बात करनी पड़ेगी क्रॉस लेग से, क्योंकि आप यूवीएस के प्रेसिडेंट। लेकिन अगर आप लोकल होस्ट हैं, सिटी होस्ट हैं, तो हो सकता है आपके पास कॉल आए, आपको भी तैयारी के लिए कॉल करना पड़ेगा, आपको फिजिकल मीटिंग लेनी पड़ेगी जिसमें कोर सिटी की बात होगी, वो एक जवाबदारी की बात है। लेकिन रिलेशनशिप क्रॉस लेग के साथ होना खतरनाक है, खतरे से खाली है। कितनी रिलेशनशिप होनी चाहिए? सगे भाई की तरह होनी चाहिए, लेकिन जब पब्लिक देख रही, जब आप मीटिंग में, सेमिनार में, इवेंट में मिले तो ऐसे मिले जैसे ये भरत मिलाप हुआ। अभी महेश जी ऊपर आओ, महेश जी ऊपर आओ, स्टेज पर आओ। ऐसे एक्सप्रेशन होने चाहिए कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। उधर से आइए, मतलब अगर ये आए हैं तो मुझे अगर ये बोलते हैं तो ऐसी आगे मिलना साउंड ऑफ गदा
इस तरह से आपको क्रॉस लेग से मिलना, लेकिन ये मीटिंग नहीं, अभी बोलने तक। तो ये हो गया मीटिंग सेमिनार में। लेकिन अगर हम मार्केट में मिलते हैं तो हमें पहचानने की भी जरूरत नहीं। जाओ आप, हमें क्या मतलब इससे भाई, ये किसी और का बच्चा है, किसी और की टीम है, हमें लेना देना क्या है? नहीं, सीनियर आदमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सर, नहीं सर थोड़ा तो बोल दो सर, थोड़ा, अरे थोड़ा थोड़ा नहीं, तुम्हारी टीम जिस दिन ये बात सीख गई ना, तुम्हारा एक थोड़ा थोड़ा पूरा बड़ा कर देगी और तुम्हें पता ही नहीं चला होगा क्या। क्योंकि अगर ये मेरी क्रॉस लेग है, इससे मेरे को दोनों को आपस में नहीं है और हमारी दोस्ती जम गई, तो फिर हमें पता है कि ये मेरा नुकसान नहीं कर सकता, मैं इसका नुकसान नहीं कर सकता, हम दोनों मिलकर अपनी अपना का नुकसान कर सकते, बल्कि इसके अलावा आप कुछ नहीं कर। फिर हम क्या करेंगे, अरे भाई देखो डाउनलाइन के सामने तो पी नहीं सकता, अपलाइन के सामने पी नहीं सकता, बोतल खोलेगा, ठीक है, खोलो खोलो खोलो, चलो पार्टी करेंगे साथ में, और हम रिश्तेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि शादी हो रही है, इनको भेज रहे हैं, अरे अपनी अपलाइन का पता नहीं, डाउनलाइन का पता नहीं, क्रॉस लेग को जाके किस मौका भेज। क्रॉस लेग खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारी टीम में जो ही तुम 2 से 3 ज्वाइनिंग कराओगे, आपस में क्रॉस लेग हो जाएगी। इनकी आपस में अगर आपने ट्यूनिंग को ठीक नहीं किया, आपस में नियम को नहीं बताया, तो ये तुम तीनों मिलकर तुम्हें ऊपर उठा। समझ रहे मेरी बात? तो क्रॉस लेग के साथ बैठिए, आप बैठ जाइए, बुलाना होगा तो वापस आपको बुलाऊंगा। आइए पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। जब एक लीडर में अहंकार आने लगे, अपलाइन और सिस्टम की बुराई करने लगे, अहंकार आने लगे। कैसे? जैसे भाई साहब इंटरनेशनल ट्रेनर थे दिल्ली में, वहां पर 11,000 की टिकट लेकर वो उस लीडर को सुनकर आ गए, और जब वो उस लीडर को सुनकर आ गए तो वो अपनी अपलाइन से भी ऊपर वाले मानने लगे अपने आप को कि मैंने तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग अटेंड की। जब हमें लगे कि मैं बेस्ट हूं, मैं सुपर हूं, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, मैं ज्यादा जानता हूं, मैं जो करता हूं वही ठीक है, तो आप ये अपनी टीम को सिखा रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं, आपकी टीम को आप डेमोन्स्ट्रेशन करके बता रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है, बाकी सब गलत है। ये थोड़े दिन तक, जब तक टीम छोटी है तब तक आपके कंट्रोल में रहेगा मामला, और टीम बड़ी होगी तो जैसा बाप वैसा बेटा। अब तुम्हारी टीम में ही एक विरोधाभास पैदा हो और वो एग्जाम्पल देकर बताएगा तुम्हारे अपलाइन के साथ आ गया, और फिर तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं। तो अहम और अहंकार ये हमें खत्म करने के लिए ही बने हैं, इसलिए सबसे सर्वोपरि है ऊपर वाला भगवान, उसके बाद अपलाइन। क्योंकि जब भी समस्या आती है, जीवन में संकट आता तो उंगली की तरफ करते, ये सब इख्तियार है। अरे डॉक्टर इतना बड़ा साइंस पे चलता है, वो भी एक समय तक कहता है मैंने अपना काम कर दिया, अब सब ऊपर वाले का। ऊपर वाला बताया इसलिए गया क्योंकि ऊपर वाले का नॉलेज आपसे थोड़ा सा ज्यादा होता है। आपका नॉलेज केवल आपकी टीम के बराबर होता है, जितना नेटवर्क आपका है उतना आपका नॉलेज है, उससे बड़ा नॉलेज नहीं हो सकता। तो अहम लाने से गलती की तो हमारे अंदर खत्म होने के काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, आरसीएम के लिए प्रायोरिटी कम होने लगे, किसी और विषय वस्तु में आपकी प्रायोरिटी बढ़ने लगे। और हम सॉरी से मैंने गलती की है, मैंने भिलवाड़ा में 3 होटलें खोल दी, और हुआ ये कि मेरी टीम पे ही मेरा ध्यान। मैंने सोचा कि मेरी टीम में अब खतरनाक लीडर आ गए, सब अपने हिसाब से काम कर लेंगे, और हुआ ये कि मैं अपनी टीम से थोड़ा दूर जाने लगा। और जब ये गलती का एहसास हुआ, मेरे को तुरंत एकदम पता चला कि मैं कुछ न कुछ गलती करने जा रहा हूं, और कुछ न कुछ गलती मेरे से हो गई। मैंने समेटना चालू किया, कोविड के बाद वो सारा काम समेट किया वापस। मेरे जीवन में कोई प्रायोरिटी नहीं आरसीएम की, और मैं यही चीज सिखाता हूं तुम्हारी जिंदगी में, तुम कुछ भी और कितने भी काम करके देख लो, आरसीएम से जो तुम्हें प्राप्त हो सकता दुनिया में और कहीं से हो ही नहीं। सेमिनार में क्यों नहीं आया सर? घर में थोड़ा ना पेंटिंग का काम चल रहा था। वाह, घर में पेंटिंग का काम चल रहा था तो आरसीएम की सेमिनार में किया। सर घर में थोड़े से मेहमान आ गए, सर आज मैं किसी पड़ोसी की सगाई है, वहां पर मैं गया हुआ। ये भगवान, ये बड़ी बड़ी पिने,
यहीं पे अटक जाएगी, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। ये जितने भी बड़े लीडर आदरणीय सुरेंद्र वक्त उनके जीवन की प्रायोरिटी को समझने की कोशिश करना। आरसीएम से ऊपर उनकी जिंदगी में कभी कुछ है ही नहीं, था ही नहीं और रहेगा भी नहीं, इसलिए वो इतने बड़े महान लीडर बने। और अगर ये प्रायोरिटी कम होने लगी और आप आरसीएम से ज्यादा तवज्जो कहीं पर देने लगे तो फिर आप टॉप पर जाने वाले नहीं। संस्कृति मेरी डॉटर है, यहाँ पर खड़ी है, खड़े हो जाओ बेटा। ये खड़ी है, ये मेरी बीच वाली डॉटर है, ये मेरी पहली तालीम से बच्चा है। तालीम लगने से कुछ किया नहीं, बस इतनी जिंदगी में मुकेश की लड़की तालीम कर अभी करेगी। अभी इसकी शादी के बाद ये करेगी, इसने डिसीजन लिया कि शादी के बाद ये फुल टाइम आरसीएम करने वाली है। शादी में क्योंकि नवंबर महीने की है तो अभी थोड़ी ये बिजी है उस चीजों में। अभी मैं थोड़ा इसको क्यों खड़ा किया, बैठा जाओ, मैंने इसलिए खड़ा किया, मेरी पहली टेप दूसरी टेप है जिसका नाम है सफलता के 5 सूत्र। उस टेप पे मैंने इसका जिक्र किया था जब ये 1.5 साल की। मेरी उदयपुर में सेमिनार थी और उदयपुर में सेमिनार के लिए मैं रवाना हुआ। सुबह सुबह मॉर्निंग चाय पति पत्नी मिलकर पी रहे थे। छोटा बच्चा था, पता नहीं था, इसे लगा कि ये क्या नई चीज पी रहे अकेले अकेले मम्मी पापा। तो इसने क्या किया, प्लेट कप को पकड़ा और यूं खींचा और पूरा हाथ और ये जल गया। घर में हाहाकार मच गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सब कहने लगे अभी चलो, ये चलो, हॉस्पिटल चलो। मैं तैयार हुआ और मैं एकदम हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुआ तो मेरी बीवी ने मेरे को देखा और मुझे कहा कि इलाज तुम करो। मैंने कहा मैं तो इलाज करूंगा, डॉक्टर करेगा। फिर तुम जाओ तुम्हारे सेमिनार में, तुम इलाज करने ही वाले नहीं हो, तुम कर क्या सकते हो? तुम यहाँ रोगे, चिल्लाओगे, चिल्लाओगे, चार को डिस्टर्ब करोगे। अब मैं हूं ना, एक आदमी करना चाहिए, मैं हूं ना, जाओ सेमिनार में, वहां कितने लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, 500 आदमी। ये चीज जब आती है ना तब एक व्यक्ति कामयाब होता है। और ये जितने भी हमारे एमरान स्टार एमरान ये बने ना, ये कम तपस्या करके नहीं बने ये रोगी। इन्होंने अपने जीवन की प्रायोरिटी में आरसीएम शामिल किया। नागर मैडम आपको सलूट है, इन्होंने कहा जिएंगे भी तो इसके साथ, मरेंगे भी तो इसके साथ। तो ये क्या है प्रायोरिटी आरसीएम की प्रति। और भगवान समझे दिन ये प्रायोरिटी तुम्हारी हो गई, तुम्हारे उस सिस्टम का विजेता बनने से दुनिया की ताकत हो। कितने लोग प्रायोरिटी लेने के लिए तैयार अपने आरसीएम के ऊपर? कोई प्रायोरिटी नहीं। प्रायोरिटी नंबर 1 स्वास्थ्य, यानी खुद का स्वास्थ्य। जान है तो जहान है। सबसे पहले प्रायोरिटी स्वास्थ्य को देनी है, दूसरी प्रायोरिटी फैमिली को देनी है। फैमिली में कोई भी तकलीफ है तो आपके अलावा और कोई नहीं है। और तीसरी प्रायोरिटी आपके जीवन में आरसीएम के अलावा अगर कोई नहीं है और यह फॉर्मूला तुम्हारे को पहले पता है तो फिर तुम्हें इस सिस्टम का विजेता बनने से कोई रोकेगा नहीं।